हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। पाइसेस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1 to 10 मई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1 to 10 मई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1 to 10 मई। पाइसेस देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं कोई और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आपकी एनर्जी में ना आई थिंक यहाँ पे आप चाहे रिलेशनशिप में हैं या फिर डेट कर रहे हैं या फिर मैरिड हैं, जैसा भी जो भी सिचुएशन है, आई थिंक 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि आपके लिए ना और बहुत मे बी आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से कुछ एफर्ट वो डाले या कुछ करे अपनी तरफ से, या एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ दोनों पार्टीज की तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है ना। तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी आपने अपनी तरफ से काफी सैक्रिफाइस करा है या आप पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। एंड आई थिंक गाइडेंस एक ये भी आ रही है कि सबसे पहले तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, देखने का नजरिया चेंज करिए, थोड़ा सा ना आपका पर्सपेक्टिव में चेंज लाइए। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करना स्टार्ट करिए। आई फील आपका जो काम करने का तरीका है या पार्टनर के साथ डील करने का तरीका या रिलेशनशिप हैंडल करने का तरीका, वो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ बेटर वे, बट देन यू नीड टू फिगर इट आउट कि भाई और क्या बेहतर तरीके से मैं रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं। और वो बेहतर तरीका समझ कैसे आएगा आपको? जब तक आप ठहराव नहीं लाओगे अपनी लाइफ में, जब तक आप रुकोगे नहीं, देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ चीजें और कैसे, किस कौन से डिफरेंट तरीके से करी जा सकती हैं। सो थोड़ा पॉज की जरूरत है, पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, डिफरेंट होने की जरूरत है। बेटर तरीका है बट उसको फिगर आउट करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा पाइसेस। ठीक है, वरना पर्सपेक्टिव वही रहेगा तो रिलेशनशिप भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, जो कि मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके वॉकिंग अवे की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से, आपके पार्टनर से। यू आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड यू आर लाइक मुझसे और नहीं होगा, आई वॉन्ट टू वॉक अवे एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन, और मुझे निकलना है यहाँ से बाहर। अब देखिए ये चीज इसलिए भी आ रही है बिकॉज मे बी आपका चीजों को देखने का नजरिया ठीक नहीं है, वो खराब है, एंड आप उसको चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं? जब तक आप रुकोगे नहीं, दोबारा देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक कैसे समझ में आएगा? सो आई थिंक देयर इज समवन और समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, एंड आपको पता है कि सही चीज क्या है, सही डिसीजन क्या होगा, आगे बढ़ना, यहां से बाहर निकलना। बट उसके पहले भी ना आई थिंक आपको अपने एंड पे भी देखना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मे बी आप डिसअपॉइंटेड दूसरे से हो, बट शायद आपके एंड पे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। तो वो रुकोगे, थमोगे, ये तो नहीं ना कि कुछ हुआ
और अरे मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, एग्जिट। तो पहले रुकोगे, थमोगे, देखोगे कहाँ किसकी क्या गलती, शायद मेरी गलती, शायद उसकी गलती, शायद दोनों ही गलती, तब होएगा ना। ऐसे तो हर रिलेशनशिप से एग्जिट कर लो, कोई इस पे तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कोई वो फुल स्टॉप नहीं है। बट डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, वहां से बाहर निकलने का मन करेगा। अगेन, बाहर निकलना इज नॉट द सोल्यूशन, बेटर तरीके से इस चीज को हैंडल करा जा सकता है, बट रुकोगे तो समझ आएगा। आपके जो पार्टनर हैं स्पाइसेस, आई थिंक इनको भी ना एक डिसीजन लेने की जरूरत है। इनकी तरफ से भी क्लैरिटी की बहुत कमी है। दे डोंट लाइक, दे नीड टू बी क्लियर ऑन व्हाट दे वांट एंड देन टेक एक्शन। क्या वो आपके संग रहना चाहते हैं? अगर रहना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। क्या वो आपके संग नहीं रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लें, बट उनको क्लैरिटी नहीं है। लाइक आई थिंक उनका विशफुल थिंकिंग बहुत चल रहा है, डे ड्रीमिंग बहुत चल रहा है कि हाँ वो ऐसी प्यारी और लाइक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं आपके साथ, और जो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, या विशफुल थिंकिंग चल रही है कि भगवान काश मुझे ऐसी लाइफ मिल जाए पाइसेस के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, बट देन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। उनका लिथार्जी बहुत दिख रही है। सोचना और काम करना में बहुत फर्क होता है, उनका गैप बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में। तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना पाइसेस, उनको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। एंड टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना एनर्जीज मिक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि आप भी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर भी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन जैसा भी, बट मुझे एनर्जीज मिक्स होती दिख रही हैं। आपकी भी विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, उनका वॉकिंग अवे, डिसअपॉइंट होना, तो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। इस रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आपके बारे में जो मैंने बताया वो आपके उसमें ही सही हो और उनके में जो मैं बता रही हूँ वो उनके में हो। उनकी चीज आपकी एनर्जी में आ सकती है, आपकी एनर्जी उनकी उसमें जा सकती है। तो थोड़ा सा ना, मतलब बहुत फिक्स्ड मत रहिएगा। ऑल्सो आई थिंक या तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड गाइडेंस इनको यही मिल रही है दैट लाइक इट इज सेफ फॉर देम टू ट्रस्ट। सो वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड क्लैरिटी की जरूरत है, क्लैरिटी लाने की जरूरत है बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को। आई थिंक बोथ ऑफ यू टुगेदर कैन अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। आगे करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, काफी चीजों में आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लें। तो इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, खासकर आपके पार्टनर के लिए। मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी या जेलसी या सैडनेस, एंगर, अग्रेशन, कोई भी चीज हो गई, तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना, इनको थोड़ा सा बैलेंस वे में, ना बहुत खुश ना बहुत दुखी, बैलेंस तरीके से चलिए ना। हर चीज को एक्सट्रीम में क्यों करना है? तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से यही एनर्जी आ रही है कि उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दोनों मिलके ना रिलेशनशिप को थोड़ा एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा सैडनेस, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, बहुत ज्यादा हर चीज बहुत एक्सट्रीम में मुझे दिख रही है। थोड़ा उस पर वर्क करने की कोशिश करिए पाइसेस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। हनीमून पे जाइए। देखिए, हो सकता है न्यूली मैरिड कपल हो आप, तो हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप है तो घूमने जाइए, हॉलीडे टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ, या फिर आई थिंक कहीं ट्रैवल पे जाने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ ना टाइम स्पेंड करिए। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है दूर होते दिख रहे हैं और वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा ना रेस्ट की जो पॉज की जरूरत है, वो थोड़ा हॉलीडे पे जाइए तो ठीक होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का। नाउ व्हेन आई से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि रोमांटिक रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ में। नेबर्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलीग्स, बॉस, फैमिली मेंबर्स, कोई भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही छोटे टाइम के लिए कनेक्ट करे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। जरूरी नहीं है कि रोमांटिकली, बट नॉर्मली भी। बट हाँ, पास्ट लाइफ से जानते हैं, इस वजह से इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट क्लिक
फील हुआ होगा आप दोनों को। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। पाइसेस, ये इंसान आपका सोलमेट है। प्लीज फिगर इट आउट कि कैसे क्या करना है, बिकॉज इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड वॉकिंग अवे वाली चीज ठीक है, बट देन दैट्स नॉट द सोल्यूशन हियर। देयर इज अ बेटर वे टू डील विथ थिंग्स, बिकॉज ये आपका सोलमेट है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर को भी ना क्लैरिटी की जरूरत है, उनको भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कैसे आगे क्या करना है। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? पाइसेस 8 7 8 7 बहुत आ रहा है। 7 8 मे बी 8 को बर्थडे आता है, 7th को बर्थडे आता है, 15th को बर्थडे आता है, शायद आपका वो भी हो सकता है। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, बहुत सेम एनर्जी है यहाँ पे। आई थिंक जो लोग सिंगल हैं वो इस सिंगलहुड से फ्री हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। उनको बस कुछ एक डिफिकल्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। हिम्मत करके उनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे वो अपनी सिचुएशन चेंज कर पाए, जिससे वो सिंगलहुड से बाहर निकल पाए। अपने आप को चेंज करना कोई डिफिकल्ट डिसीजन एज इन मे बी आपके लिए डिफिकल्ट है नए लोगों से बात करना, तो बाहर निकलना पड़ेगा, डेट पे जाना पड़ेगा, बाहर किसी नए इंसान से बात करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो सिंगल ही रह जाओगे। सो वो कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा एंड यू कैन बी फ्री फ्रॉम दिस सिंगलहुड वाला जो आपकी चीज है। ठीक है, आई थिंक अभी ना आप चीजें आपको क्लियरली दिख नहीं रही हैं। अभी आपको लग रहा है कि मे बी यू नो आप इस चीज में फंस गए हैं सिंगलहुड में, और आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और कैसे आप बाहर निकलो, कैसे कोई कंपेनियन मिले, कैसे इस अकेलेपन से बाहर निकलो, हो सकता है ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। बट देन आई थिंक इससे आप बाहर निकल जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं निकलोगे। बट जो तरीका आप अपना रहे हो ना एक रिलेशनशिप में आने का, या जो आपका एक सोच है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट लव, अबाउट रोमांस, आई थिंक वो ना फ्लॉड है। उसमें आपको कुछ चेंज लाने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। आप या तो किसी से गाइडेंस लो, किसी कोई मेंटोर गाइड, किसी से पूछो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैं किसी नए इंसान से बात करना स्टार्ट करूं, कहाँ जाऊं, कैसे नए लोगों से मिलूं, क्योंकि किसी और की हेल्प के थ्रू ही आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो, सिंगलहुड से या लोनलीनेस से या जो भी है। एंड ये जो एक सोचने का तरीका है ना आपका कि यार मैं तो सिंगल ही फंस गया हूँ, मुझे कब कोई मिलेगा, मेरी लाइफ में कब कोई आएगा। सो आई थिंक ये सोचने का तरीका भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जितना आप डेस्परेट होगे ना अपने सिंगलहुड से बाहर निकलने के लिए, उतना ही और डीले होता जाएगा। सो थोड़ा सा ना क्लैरिटी लाइए अपने थॉट प्रोसेस में कि आपको एक तो चाहिए क्या। मे बी आप क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, उस वजह से शायद ये डीले हो रही है चीज। और क्लैरिटी ले लेते हैं। ओ सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिटी है, क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में? पाइसेस थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बिल्कुल हार से गए हो। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आपको थोड़ा सा ना रोमांस होता क्या है, रोमांटिक होना क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा वापस जगाना पड़ेगा। आपका रोमांस वाला जो साइड है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है। सो इनर चाइल्ड या इनर यूथफुल स्पिरिट या प्लेफुलनेस, उसको थोड़ा सा जगाइए, वापस लाइए। बिकॉज अगर रोमांस अपने अंदर से, चाहे आप किसी के साथ हैं या नहीं, बट अंदर का रोमांस अगर डेड हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो सारी चीजें बहुत ही अगर आप किसी के साथ आ भी जाओगे ना, इन्वॉल्व हो भी जाओगे, तो बहुत टास्क लगेगा रोमांटिक होना। तो अभी से ना रोमांस को जगाए रखिए।
ऑफ कोर्स यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं तो सिंगल ही ठीक हूँ, कोई आ नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, या मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, या आई डोंट डिजर्व लव, तो इस तरीके से मत सोचिए। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होगा, उतना ही डिले होगा सारी चीजें, या टॉक्सिक इंसान आ जाएगा और लाइफ में। पॉजिटिव सोचिए, आई डिजर्व लव, आई एम लवेबल, आई एम गुड इनफ, एंड आई विल गेट अ पार्टनर हु डिजर्व्स मी एंड आई डिजर्व हिम और हर, वट एवर। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो फिर तो क्या ही कोई आएगा आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सोचने पे ना चीज ठीक करिए पाइसेस, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, ठीक है। सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमाज होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत आपका बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, ओके। स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? स्पाइसेस देखिए, नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद आप हो सकता है बोलें कि अब क्या फायदा, बट दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। विद एवरी पासिंग डे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन सके और पुरानी चीजें वो एटलीस्ट किसी और को ना गो थ्रू करना पड़े। आपको करना पड़ गया, बट कोई और अगर आता है उनकी लाइफ में आगे तो उसको ना गो थ्रू करना पड़े। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों पार्टीज को पता है दैट दे आर नॉट द वन फॉर यू। आपको भी पता है दैट दे आर नॉट द वन फॉर यू, उनको भी पता है दैट दे आर नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। एंड फिर भी शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज है। बट प्रैक्टिकल
चीज अगर देखें तो मे बी पेरेंट्स नहीं मानेंगे या कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि चीज ठीक नहीं हो पाएगी, आप दोनों साथ नहीं हो पाओगे। सिचुएशन ऐसी है। आपको भूलने के लिए वो 24/7 काम करते रहते हैं। दे लाइक बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट अबाउट यू, जस्ट टू फॉरगेट यू। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और फिर वो और एग्जॉस्ट होते रहेंगे इमोशनली, मेंटली, तो वो बस काम ही करते रहते हैं ताकि आपकी याद ना आए। जगे रहते हैं। देखिए मैंने आपको बोला ना, काम करते हैं तो ध्यान नहीं आता, काम नहीं करते हैं तो ध्यान आता है, रात को सोने की कोशिश करते हैं तब भी ध्यान आता है, तो नींद पूरी होती नहीं है और जगे रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो चीज अच्छी तो नहीं है, बट अब होता है, लोग इसी चीज से गो थ्रू करते हैं। मे बी जब आप लोग साथ थे, दे लॉस्ट देम सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ ऐसी चीज करी इन्होंने जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, एंड मे बी मिसलीड करने की कोशिश करी आपको, या खुद मिसगाइड हो गए थे, कुछ तो हुआ था, बट दे लॉस्ट देमसेल्फ एंड दे नो कि उनको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, बट उन्होंने मतलब अब तो वो कर दी। सो यू कांट लाइक रिवर्स व्हाट हैपेंड। अब देखिए ये जो मैंने नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो कार्ड दूसरे पार्टी के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।